मैंने ना अपनी पूरी ज़िंदगी से ना अभी तक सिर्फ़ 5 बातें सीखी हैं, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, कैसी हैं आप सब? अब तो मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है और पाकिस्तान में तो गर्मी आ रही है, लेकिन हमारे पास तो मौसम ऐसे ही है। कभी गर्मी और कभी गर्मी तो ख़ैर नहीं होती है, लेकिन कभी बहुत सर्दी हो जाती है, कभी नॉर्मल वेदर हो जाता है। जी, मैं बात कर रही थी कि मैंने ना अपनी लाइफ़ में कुछ बातें जो हैं वो मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ। 5 बातें मैंने जो है अपनी लाइफ़ से सीखी हैं, जो कि मेरा ख़्याल है अपने ज़हन में रखनी भी चाहिए कि कुछ लोगों के लिए ना आप अपनी जान भी लड़ा देंगे ना, तो फिर भी वो लोग आपसे राज़ी या खुश नहीं हो सकते। और नंबर 2 है कि लोग ना आपकी पीठ पीछे आपके बारे में लाज़मी बातें करेंगे। चाहे आप उन लोगों के लिए ना सोने के भी क्यों ना बन जाएँ, वो आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे ही करेंगे। कभी भी इस खौफ में ना रहें कि अगर मैंने लोगों के खिलाफ जाकर अपने हक में कुछ बेहतर किया तो लोग मेरे खिलाफ बातें करेंगे और मिलकर बातें करेंगे, क्योंकि लोग आप उन लोगों को कभी राज़ी नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने हक में जो आपको बेहतर लगता है वो ज़रूर करें, क्योंकि लोगों की जो ओपिनियन है ना वो मैटर नहीं करती है। क्योंकि लोगों की ओपिनियन आपके लिए मैटर नहीं करती है। अगर आप अपनी शख्सियत को मॉडिफ़ाई करके और लोगों के मिज़ाज के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे और ख़ुद को माइनस करके करेंगे, तो यकीन करें कि आप मुरझा जाएँगे। आप अपने गोल्स कभी अचीव नहीं कर सकेंगे। कभी कोई एक राज़ी होगा तो दूसरा ख़फ़ा हो जाएगा, दूसरा राज़ी होगा तो कोई तीसरा ख़फ़ा हो जाएगा। लोगों की ओपिनियन आपके बारे में क्या है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ये मैटर करता है। और नंबर 3 पर है कि जितना आप टॉलरेट करते हैं, जितना आप लोगों के साथ बाउंड्रीज़ सेट करते हैं, आप लोगों के साथ जितना भी कंप्रोमाइज़ करते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं, अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ये मिलकर आपका एक सेल्फ स्टेटस जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। और अगर हर बार आप अपनी फीलिंग्स को डिनाई करेंगे, अपने आप को माइनस करेंगे और लोगों को ही तरजीह देते रहेंगे, क्योंकि लोगों के जो गलत रवैये हैं उस पे आप टॉलरेट करते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे, तो फिर यकीन करें कि आप खुद को ही माइनस करते जाएँगे। लोग भी ना आपको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे और जहाँ आप स्टैंड करेंगे, जहाँ आप अपनी ज़ात के लिए अपने पर्सनल बाउंड्रीज़ सेट करेंगी कि ये मेरी पर्सनल बाउंड्रीज़ हैं, ये मेरी ज़ाती चीज़ें हैं, इसका इख्तियार सिर्फ़ मेरे पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है। आप उतने ही कंफर्टेबल रहेंगे और फिर लोग भी आपको उसी बाउंड्रीज़ के साथ एक्सेप्ट करना सीख जाएँगे। जहाँ आपने ना अपने आप को लूज़ छोड़ दिया, अपने आप को कह दिया कि हाँ ठीक है, इसने ये बात कही है, तो वो तो बहुत मैटर करती है, उसने वो बात कही है, तो वो बहुत मैटर करती है। जी नहीं, किसी की कोई बात मैटर नहीं करती है। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ़ कैसी चल रही है, आप खुद को कहाँ अपनी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी की कामयाबियों के लेवल्स आपको पता है। आपने डिफ़ाइन करना है कि मेरे लिए कामयाबी क्या है और नाकामी क्या है, मेरे लिए अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। कोई दूसरा तीसरा आकर इसका फ़ैसला नहीं करेगा। अच्छा, मैंने आपके साथ ये मेरी साथ-साथ बातें भी करते जाते हैं, लेकिन मैं कुछ बहुत अहम पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी के ना जिसे हम निचोड़ कहते हैं ना, वो करके देखे हैं कि ज़िंदगी में आप इन चीज़ों पे अगर मतलब फ़ोकस करेंगे ना, तो यकीन करें कि आप अपने आप को एक बेहतर पर्सनैलिटी के तौर पर सामने ला सकते हैं और दूसरों के साथ आपके रवैये बेहतर हो जाएँगे। इन इन चीज़ों के साथ जो आप अपने लिए रूल्स बनाते हैं, ये रूल्स आपको बेहतर करते हैं, ना कि ये रूल्स आपको दूसरों से अलग करते हैं। और मैंने ना पराठा आज बनाए थे, जो आपको नज़र आ रही है, ये मैंने सब रोटियाँ जो हैं वो एक जैसी बेल के इनको फ्रीज़ किया हुआ है और जब मेरा दिल करता है, कभी मेरे पास बहुत जल्दी होता है, कभी काम इतना होता है, तो आप कोई काम साथ में कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं जी हाँ, फ़ौरन जो है वो आप कोई खाना बनाना है तो बस फ़ौरन आप रोटी बना लें। तो ये फ्रोज़न रोटियाँ हैं, ये काफ़ी देर तक आपकी चल जाती हैं और आपका टाइम भी सेव हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे, याद रखें कि आप जैसा अपने आप के साथ खुद ट्रीट करते हैं ना, या लोगों को जितना अपनी पर्सनालिटी अपने घर अपने मामलात में जितनी आने की इजाज़त देंगे ना, फिर लोग भी उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको डील करेंगे। अगर आपने खुद को खुद के लिए कंफर्टेबल नहीं बनाया, खुद के लिए खुद को रिस्पेक्टेबल नहीं बनाया, तो यकीन करें फिर लोग तो आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। आपने ये रूल्स ये ज़ाविये खुद से ही कायम करने हैं। आपने अपने लिए खुद ही ये चीज़ें डिज़ाइन करनी है। अपनी लाइफ़ के गोल्स, अपनी लाइफ़ का एक सर्कल जो है वो आपने खुद ही डिफ़ाइन करना है। और नंबर 4 पर जो अहम बात है कि एक चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए, आपका अपनी ज़ात पर स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मुश्किल, परेशानी, कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो आपने सबसे पहले खुद को काम रखना है, अपने स्टैंड्स खुद लेने हैं।
खुद को ना कंपोज़ करते हुए आपने अपनी सारी फ़िक्रें, सारी परेशानियाँ, सारे स्ट्रेस अल्लाह के हवाले कर देने हैं और खुद को काम रखना है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर घड़ी 2 घड़ी आपको स्ट्रेस, परेशानी आती भी है, तो आपने अपने आप को इतना काम रखना है और अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देने हैं। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके मामलात जो हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो गैबी जो है वो मदद आपको अल्लाह करेगा और आपके सारे मसले मसाइल हल होना शुरू हो यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि आपको परेशानी और घबराहट कुछ भी हो, ऐसी चीज़ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपने इसका दूसरा मकसद ये भी है कि आपने लोगों के पीछे नहीं भागना है। आपने दुआ, नमाज़, अल्लाह का ज़िक्र और खुद को सदक़ात अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करना है। और नंबर 5 पर जो सबसे अहम पॉइंट है कि हर कोई आपकी एनर्जी और आपका जो क्या कहना चाहिए पोटेंशियल है ना, उसको डिज़र्व नहीं करता। क्योंकि जो आपका वक़्त और आपकी एनर्जी है ना, वो बहुत कीमती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अपनी एनर्जी, अपना स्टेमिना, अपने पोटेंशियल जो है वो किसी भी गैर ज़रूरी इंसान के पीछे ज़ाया नहीं करना है। गैर ज़रूरी से मतलब ये है कि कोई भी आकर आपके बारे में कोई राय कायम करता है, आपके बारे में कुछ भी कह देता है, उसके अपने जमा तफ़रीक है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को उस जिसने आपको जैसा जज करना है ना, एक्चुअली उसकी अपनी पर्सनैलिटी वैसी ही होती है। सो अगर कोई बहुत अच्छा इंसान है, तो वो आपके बारे में अच्छी राय रखेगा, आपकी बहुत सारी बुराइयों को देखते हुए भी आपके अंदर कोई अच्छाई ढूँढ लेगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव है ना, तो उसने आपके अंदर नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं ढूँढना, तो आप ऐसे लोगों को ना रिप्लाइज़ करें, ना उनके साथ बहस करें, उनको उनके हाल पर छोड़ दें क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। कोई कुछ कह दे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इन लोगों के पीछे अपनी जो एनर्जीज़ है ना वो वेस्ट नहीं करनी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और पहले से ज़्यादा एक कदम आगे बढ़ना है। ठीक है जी? ये वो बातें हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखी हैं। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कोई एक बात भी आपने अपनी लाइफ़ में शामिल कर ली, तो आपके लिए भी बहुत सारी आसानियाँ हो जाएँगी। अब वो वक़्त नहीं रहा, अब लोगों के पास इतना वक़्त नहीं है कि लोग दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करते रहें और उनके बारे में सोचते रहें और उनके बारे में सोच-सोच के अपना ब्लड जो है वो लो और हाई करते रहें, नो नेवर। आपका अपना घर, अपनी फैमिली, आपके बच्चे, आपका घर यही चीज़ें मैटर करती हैं। अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, हर काम में अल्लाह से मदद माँगिए और यहाँ-वहाँ लोगों के मामलात में छोड़ दें लोगों को। जो लोग आपके बारे में कुछ भी कहते हैं ना, उनको उनके हाल पर छोड़ दें। क्योंकि वो लोग जो है ना कभी थक जाएँगे इन चीज़ों को कर के। इससे मिलता कुछ नहीं और आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह जी, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब भी करना है। और इंशाल्लाह हम कल जो है वो फिर किसी नए व्लॉग में आएँगे और आप लोगों ने अगर मेरे दूसरे चैनल पर मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो है आइश एंड ज़ी स्टूडियोज़ के नाम से। उसमें आपको बहुत सारी मैं आपके साथ जो है वो होम रेमेडीज़ जो आपके किचन से चीज़ें साथ हैं वो शेयर करती हूँ और साथ में मैं आपके साथ जो मार्केट से आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं उनके रिव्यूज़ भी देती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।